वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चंद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन होता है स्टूडेंट, जो कैसे डिफाइन होता है टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। हम इसको पहले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 3 टाइप्स होती हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। ट्रांसलेशन के लिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी में ए इक्वल टू 1, बी नॉट इक्वल टू 0 लिया जाता है। रोटेशन के लिए ए मॉड इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, और मैग्निफिकेशन के लिए ए बिलोंग्स टू आर प्लस मीन्स की रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर लेना पड़ता है, और बी को इक्वल टू 0 लेते हैं। अब स्टूडेंट, जब ट्रांसलेशन के लिए हम ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 लेते हैं, नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है टी ऑफ जेड इक्वल टू, एक जगह यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा जेड प्लस बी। रोटेशन के लिए ए मॉड इक्वल टू 1 लिया जाता है और बी इक्वल टू 0। तो रोटेशन के लिए हम यहाँ पे नोटेशन आर ऑफ जेड यूज कर लेते हैं, आर ऑफ जेड, और ए मॉड इक्वल टू 1 मीन्स के ई रेज़ पावर आयोटा थीटा इस तरह फॉर्म होगी नंबर्स की इंटू जेड। एंड मैग्निफिकेशन के लिए ए पॉजिटिव रियल नंबर दिया जाता है और बी इक्वल टू 0 लिया जाता है। तो मैग्निफिकेशन के लिए एम ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड। तो स्टूडेंट, ये 3 टाइप्स होती हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। अब हम चंद प्रॉब्लम इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। For linear transformation f of z equal to az plus b, T composition R is not equal to R composition T, means के translation, composition, rotation is not equal to rotation, composition, translation। इसी तरीके से R composition M is equal to M composition R and T composition M is not equal to M composition T, means कि हम ये प्रूव करेंगे जब R और M जो है ये कंपोजिशन के रिस्पेक्ट से कम्यूट करते हैं। तो पहले टी कंपोजिशन आर को हम चेक कर लेते हैं। टी कंपोजिशन आर ऑफ जेड, इसको ऐसे लिखा जा सकता है टी कंपोजिशन टी ऑफ आर ऑफ जेड, और आर ऑफ जेड अभी हम डिस्कस कर चुके हैं किसके इक्वल होता है, टी ऑफ आर जो है वो ऐसे हम लेते हैं कि उसके लिए बी की वैल्यू 0 होती है और जेड ए की जगह ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, तो ई रेज़ पावर आयोटा थीटा इंटू जेड ये फॉर्म होती है। और मैं यहाँ पे दोबारा से आपके सामने लिख भी देता हूँ कि टी ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस बी, ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए आर ऑफ जेड इक्वल टू ई रेज़ पावर आयोटा थीटा इंटू जेड, एंड मैग्निफिकेशन के लिए एम ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड। तो यहाँ पे हम ये पहले आर ऑफ जेड ई रेज़ पावर आयोटा थीटा इंटू जेड, और अब इसके ऊपर ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जेड प्लस बी मीन्स के ई रेज़ पावर आयोटा थीटा इंटू जेड प्लस बी। तो जेड की जगह यहाँ पे ई रेज़ पावर आयोटा थीटा इंटू जेड है यहाँ पे। तो इसी तरीके से नाउ आर कंपोजिशन टी ऑफ जेड, तो ये वैल्यू निकालें तो यहाँ पे ये बन जाएगा आर ऑफ टी ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू आर ऑफ टी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस बी, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आर इसके साथ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके साथ आ जाएगा ई रेज़ पावर आयोटा थीटा इंटू जेड प्लस बी। अब क्लियरली यहाँ से देखा जा सकता है कि टी कंपोजिशन आर ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू आर कंपोजिशन टी ऑफ जेड, दोनों वैल्यूज एक जैसी नहीं है, विच इम्प्लाइज टी कंपोजिशन आर इज नॉट इक्वल टू
r composition t not equal to r composition t। सेकंड को प्रूव कर लेते हैं प्रूव। और सेकंड में हमने ये प्रूव करना है कि r कंपोजिशन m इज इक्वल टू m कंपोजिशन r। तो इसमें r कंपोजिशन m ऑफ z is equal to r of m of z, this is equal to r of m of z is defined as az, and r of m of z is equal to e raised power iota theta into a z. Now m composition r of z is equal to m of r of z is equal to m of r of z e raised power iota theta into z। एंड जब m इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a e raised power iota theta into z। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, ए पहली हो बाद में हो, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है e raised power iota थीटा। तो इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इससे मुराद ये है विच अप्लाइज r कंपोजिशन m इज इक्वल टू m कंपोजिशन r। इसी तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, आपको ट्राई कर लें। इसमें थर्ड पार्ट है सिमिलरली t कंपोजिशन m इज नॉट इक्वल टू m कंपोजिशन t। तो इसको इसी तरीके से चेक किया जा सकता है, ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। मीन्स कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसके लिए एक एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब ए की जगह चूंकि ए और बी कम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं तो ए की जगह 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा ले लेते हैं, बी इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा ले लेते हैं। तो एफ ऑफ जेड की क्या फॉर्म बन जाएगी, इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड ए और बी की जगह यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा इंटू जेड प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ से अब क्लियरली देखा जा सकता है कि ये जो फैक्टर है 1 प्लस 2 आयोटा ये किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन का रोल प्ले करता है। यहाँ से 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा, इसको इसमें जो ए की वैल्यू है इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए किसके इक्वल है 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू देखें या आर की वैल्यू देखें तो आर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 अंडर द रूट, ये 4 अंडर द रूट बनेगा और ये 2 के इक्वल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 3 दिस इज इक्वल टू 5/3। तो ए को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस नंबर को इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू नंबर को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 e raised power iota theta z plus 1 plus 2 into iota. This is equal to 2 e raised power
आयोटा पाई अपॉन 3 z प्लस 1 प्लस 2 इंटू आयोटा। अब स्टूडेंट इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें जो 2 नंबर है ये इसको मैग्नीफाई कर रहा है, 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा। पाई अपॉन 3 से मुराद ये है कि ये इसको रोटेट करेगा 60 डिग्री से, और 1 प्लस 2 आयोटा मीन्स कि ये ट्रांसलेशन है। 1 जो है 1 प्लस 2 आयोटा मीन्स के यहाँ से 1 स्टेप ये फॉरवर्ड जो है इसको लेके जाएगा और 2 स्टेप इसको अपवर्ड जो है ये ट्रांसलेट करेगा। तो क्लियरली इसको आप देख सकते हैं कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम लिख सकते हैं एज अ कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले जो मैग्निफिकेशन वाला फैक्टर है या रोटेशन वाला है हमने उसको लेना है। ट्रांसलेशन को हम एंड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जो ये जो फैक्टर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये कम्प्लेक्स नंबर z है, z के ऊपर फिर e रेज़ पावर आयोटा पाई अपॉन 3 ये रोटेशन है पाई अपॉन 3 डिग्री से। तो इसको लिखा जा सकता है r ऑफ z, r ऑफ z जो है फिर उसके बाद ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन्स के ट्रांसलेशन, उसके बाद मैग्निफिकेशन है 2 टाइम्स। तो इस पर ऐसे लिख सकते हैं m ऑफ r ऑफ z, m ऑफ r ऑफ z की वैल्यू सारी ये आ जाएगी। और जब हम इसके ऊपर अगेन ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये चूँकि b की वैल्यू है तो a z प्लस b, तो इसको आप सारे को ऐसे लिख सकते हैं t ऑफ m ऑफ r ऑफ z, दिस इज इक्वल टू t कंपोजिशन m कंपोजिशन ऑफ। अब आप यहाँ पे इसके ऊपर मीन्स के इसको अगर आप एक्सपेंड करें दोबारा से, पहले r ऑफ z की वैल्यू निकालें, फिर इसके ऊपर m ऑफ z की वैल्यू और फिर ट्रांसलेशन t अप्लाई करें तो आप देखेंगे आपके पास सारे ही फैक्टर आ जाएगा। इसमें एक बात का ख्याल रखें कि जो t ट्रांसलेशन है ये सबसे आखिर पे ये अप्लाई होगी। r और m में से आप किसी एक को पहले ले सकते हैं क्योंकि r कंपोजिशन m इज इक्वल टू m कंपोजिशन r, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो वी कैन राइट दैट व्हिच इम्प्लाइज एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने ली और इसको हमने एज अ कंपोजिशन ऑफ टी ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन एक्सप्रेस कर दिया। एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी expressed as composition of translation, rotation and magnification. Next problem is students state why the transformation W equal to iota z is the rotation of z plane through the angle pi upon 2. Find the image of infinite strip 0 less than x less than 1. तो इसमें W इक्वल टू आयोटा z है, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा इंटू z। अब स्टूडेंट अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, कंपेयरिंग विद f of z इक्वल टू az प्लस b, तो यहाँ से हम ऐसे देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू आयोटा, b इज इक्वल टू 0। अब अगर आप आयोटा का मॉड
निकालें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली देख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0 ये रोटेशन में होता है। तो यहाँ से एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आयोटा जेड, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 कैन बी रिटन एज 1 कैन बी रिटन एज एफ ऑफ जेड इक्वल टू, अब चूंकि a इक्वल टू आयोटा है तो a इक्वल टू आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको 0 प्लस आयोटा लिखा जा सकता है। r की वैल्यू यहाँ से देखें तो 1 के इक्वल आएगी। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ये वाई 1/0 तो इन्फिनिटी, तो ये पाई/2 बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है e पावर आयोटा पाई/2 इंटू जेड। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसने ये इसमें रोटेशन जो है ये पाई/2 है। तो which implies W equal to iota z is the rotation of z plane through angle pi/2, which implies W equal to f of z is the rotation of z plane through theta equal to pi/2। Now we find image of infinite strip, इसका जो सेकंड पार्ट है। Now we find image of infinite strip zero less than x less than 1। अब स्टूडेंट एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है एफ ऑफ जेड इक्वल टू आयोटा जेड है, विच इम्प्लाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा जेड। अब इसका इमेज फाइंड करने के लिए हम डब्ल्यू क्योंकि इक्वल होता है यू प्लस आयोटा वी के, यू प्लस आयोटा वी, और जेड की जगह हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। तो राइट हैंड साइड पे इसको लिखा जा सकता है आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस वाई, और ये है यू प्लस आयोटा वी की वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट से कंपेयर होगा, इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वी। अब हमें चूँकि एक्स का ही रिलेशन चाहिए, वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 ये इनफाइनाइट स्ट्रिप। अब इनफाइनाइट स्ट्रिप इसलिए है कि इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, 0 और 1 जो इंटरवल है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इसकी लेंथ को नहीं देखा जाता कि वो इनफाइनाइट स्ट्रिप मीन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द इंटरवल 0 लेस देन 0 एंड 1। सो एक्स इक्वल टू वी। नाउ अब गिवन क्या है हमें, नाउ गिवन 0 लेस देन एक्स less than 1, which implies 0 less than v less than। तो इसका जो इमेज है ये हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन 1 लेस देन v लेस देन 1, क्योंकि x इक्वल v है। Next problem is student find image of z mod less than or equal to 1 under transformation W equal to f of z equal to 6 minus 5 iota z plus 1 minus 3 iota। अब ये जो सर्कल है z mod लेस देन और इक्वल टू 1, इसका स्टूडेंट हमने इमेज फाइंड करना है। इसके z प्लेन में
हमारे पास एक डिस्क है और डब्ल्यू प्लेन में हमारे पास पहली बात तो यह है कि क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता है कि हमें वापस मिलेगा सर्किल ही, लेकिन ये है कि उसका वो मैग्नीफाई होगा, उसका साइज क्या होगा और फिर उसकी प्लेस क्या होगी। यहाँ ये तो सेंटर इसका सर्कल, इसका सेंटर तो जो है ओरिजिन के ऊपर है, तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो ये चीज़ें जो है ये हमें यहाँ से पता चलेंगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा टाइम्स Z प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। यहाँ से हमने सिंपली Z की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करनी है और उस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे Z मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 में। तो यहाँ से अगर हम Z की वैल्यू निकालें तो Z की वैल्यू आ जाएगी W प्लस 3 आयोटा माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 5 आयोटा। नाउ Z मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, विच इम्प्लाइज W प्लस 3 आयोटा माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 5 आयोटा mod less than or equal to 1, which implies W plus 3 iota minus 1 whole mod। अब ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसका मॉड बन जाएगा 36 प्लस 25, तो ये बन जाएगा 61 अंडर द रूट। अब स्टूडेंट क्लियरली देखा जा सकता है कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है 1, -3 के ऊपर और इसका रेडियस जो है ये 61 अंडर द रूट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सर्कल है इसको मैं यहाँ पे इसका रफ स्केच बनाता हूँ। मीन्स के सेंटर इसका होगा -1, 1, -3 के ऊपर, तो ये 1 है, 1, 2, -3, तो मीन्स कि ये तो इसका सेंटर आ जाएगा। अब 1, -3 अब इसका एक रफ सा स्केच हम यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि अंडर द रूट 61 जो है इसकी वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जब 7 यूनिट इसका रेडियस रख के जब हम सर्किट बनाएंगे, मीन्स कि इसका एक रफ सा स्केच ये है कि इस तरह का एक सर्किल हमें मिल जाएगा शुरू। अब ये जो सर्किल है इसका साइज इतना बड़ा इसलिए है कि यहाँ पे R जो है, R की वैल्यू जो है ये 7 पॉइंट समथिंग है, ऊपर R की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो बड़ी है, इसलिए सर्किट भी इसी तरीके से इतना बड़ा बनेगा। Find the image of Z mod less than or equal to 1 under transformation W equal to 2Z minus iota। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी हमने Z mod लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स की यूनिट डिस्क है और इसकी हमने इमेज फाइंड करना है अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 2Z माइनस आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट W की वैल्यू है 2Z माइनस आयोटा। अब हमें क्लियरली पता है कि अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, तो एक तो ये है कि ये मैग्नीफाई होगा 2 टाइम ये सर्कल, और फिर इसी तरीके से ये माइनस आयोटा जो है ये इसकी ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि 1 यूनिट जो है ये डाउन जो है ये बनेगा, ये सर्कल 2 टाइम ये मैग्नीफाई होगा। और क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 0 है, मीन्स के यहाँ पे इसकी रोटेशन यहाँ पे इस केस में नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
यहाँ से अगेन z की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, विच इम्प्लाइज z इज इक्वल टू w प्लस आयोटा अपॉन टू, ये z की वैल्यू आ जाएगी। नाउ इट इज गिवन दैट z मॉड लेस देन आर इक्वल टू 1, ये हमारा सर्कल है, डिस्क है सॉरी। अब इस डिस्क में हम इसका इमेज फाइंड करेंगे। ये तो z प्लेन में है, w प्लेन में इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी, तो ये वैल्यू हम रिलेशन हमारे पास मौजूद है। यहाँ से हम लिख सकते हैं w प्लस आयोटा पॉइंट टू मॉड इज लेस देन आर इक्वल टू 1। यहाँ से w प्लस आयोटा होल मॉड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 2। अब क्लियरली ये w प्लेन में एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है ये 1, -1 के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम स्केच करना चाहें तो हमारे पास अच्छा इसका सेंटर क्या है, इसका रेडियस जो है ये 2 के इक्वल आ जाएगा और सेंटर इसका 1, 0 के ऊपर आएगा। आर की वैल्यू 2 है और सेंटर एट 1, 0, -1। तो यहाँ से अगर हम इसको स्केच करें तो फर्स्ट जो सर्कल हमारे पास है z प्लेन में, ये तो यूनिट सर्कल है z प्लेन में, और जो w प्लेन में हमें सर्कल मिलेगा, अब ये होगा 0, -1 किस पॉइंट के ऊपर होगा। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, तो मीन्स कि यहाँ तक ये तो इसके चले सेंटर आ जाएगा 0, -1। यहाँ पे जब हम 2 यूनिट के सर्कल बनाएंगे तो ये इसके ग्राफ का स्केच है स्टूडेंट। मीन्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी इस डिस्क को, यूनिट डिस्क को इस डिस्क के ऊपर क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी। दिस इज अवर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू एफ ऑफ z, वैसे भी लिख सकते हैं w इक्वल एफ ऑफ। Next question is student, find image of triangle with vertices 0, 1 iota under transformation w equal to 2z minus iota। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो w प्लेन में है उसमें एक ट्राइंगल है, सॉरी z प्लेन में एक ट्राइंगल है z प्लेन। तो ट्राइंगल की वर्टिसेस क्या है, 0, दिस इज 0, इस फर्स्ट पॉइंट को इसको 0 का नाम दे देते हैं, देन 1 एंड थर्ड पॉइंट इज आयोटा। तो इन 3 पॉइंट्स को मिला के हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। अब जब इसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे w इक्वल टू 2z माइनस आयोटा, तो उस वक्त हमारे पास कौन सी वापस आएगी, तो ट्राइंगल ही आएगी स्टूडेंट, लेकिन उसकी शेप क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट्स को स्टूडेंट जब पुट करेंगे तो हमारे पास w इक्वल टू 2z माइनस आयोटा,
ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 0.01 और आयोटा पुट करते हैं, तो व्हेन z इज इक्वल टू 0, w की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस आयोटा। व्हेन z इज इक्वल टू 1, सेकेंड पॉइंट के लिए w इज इक्वल टू 2, आयोटा की जगह हम 1 वैल्यू लेंगे तो 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। इसी तरीके से जब हम थर्ड पॉइंट लेंगे, when z is equal to iota, w is equal to 2z minus iota, means 2 iota minus iota equal to iota। तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए हैं, माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो यहाँ पे इनको हम प्लॉट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज से माइनस आयोटा, सेकंड पॉइंट इज 2 माइनस आयोटा, 1 2 2 minus iota, 2 minus iota, and third point is iota। so iota को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो स्टूडेंट इन जब तीन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास अगेन एक ट्राइंगल ही आएगी, और इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि शेप में ये पहली ट्राइंगल से